हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिडेवल हिस्ट्री की। मिडेवल हिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ना क्या है एक्चुअली, वहां से हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारत यानी कि जो सतीश चंद्रा की किताब होती है, यहीं से हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो इस बुक में टोटल 20 चैप्टर हैं, जिसमें से आज हम लोगों का पहला चैप्टर होने वाला है। इसमें से जो पहला चैप्टर है यह है भारत और दुनिया। भारत और दुनिया, इसमें से जो भारत और दुनिया है इसका नाम हमने लिख दिया भारत एवं विश्व। लेकिन अब इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि जो हमारा भारत था, भारत यहाँ पर है और ये भारत और यहाँ पे यूरोप है और अफ्रीका है। तो ये मैप कैसा बना है आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। हमने बनाने का पूरा अच्छा से कोशिश किया है, तो आप लोग जरूर बताएं। तो यहाँ पे जो हमारा भारत है और ये यूरोप है, तो इसमें क्या हो रहा था, छठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि छठी शताब्दी के पहले। छठी शताब्दी कहने का मतलब है कि छठी शताब्दी, छठे मतलब कि उससे पहले एक घटा देंगे तो 5 आएगा। इसमें से 6 में से यदि एक घटा देंगे तो 5 आएगा। तो 501 से लेकर 599 के बीच जो भी समय है इसको बोलेंगे छठी शताब्दी। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। इसमें टोटल 4 क्वार्टर हो जाएंगे। 4 क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब हो जाएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यानी कि यहां से हम लोग देखें तो एक बन जाएगा 501 से लेकर 525 के बीच में। 501 से लेकर 525 के बीच में 525 ये 26 से 50 दूसरा क्वार्टर बन जाएगा और 51 से लेकर आपका 75 तक ये बन जाएगा तीसरा क्वार्टर और एक 76 से लेकर 99 तक ये थर्ड क्वार्टर बन जाता है। यानी कि ये हुआ आपका सेंचुरी। सेंचुरी मतलब शताब्दी होता है। तो चलिए, अब ये मतलब आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि छठी शताब्दी में क्या हुआ था यूरोप में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको हमने बताना चाहेंगे हम कि ये छठी शताब्दी में ये रोमन एम्पायर यहाँ पर था, जो कि ये रेड से देख रहे हैं घेरा गया है। ये जो रोमन एम्पायर है ये छठी शताब्दी के पहले था, लेकिन छठी शताब्दी के थर्ड क्वार्टर में, छठी शताब्दी के थर्ड क्वार्टर में ये 2 भागों में टूट जाता है। पहला बन जाता है पूर्वी रोमन एम्पायर और दूसरा बन जाता है पश्चिमी रोमन एम्पायर। पूर्वी रोमन एम्पायर और पश्चिमी रोमन एम्पायर 2 रोमन एम्पायर बन जाते हैं। पहले एक रोमन एम्पायर था, अब 2 रोमन एम्पायर हो। तो अब क्या हुआ कि जो पूर्वी रोमन एम्पायर था ये, इसकी जो राजधानी है कुस्तुंतुनिया बना दी गई, जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं। ये जो कुस्तुंतुनिया बनाई गई राजधानी पूर्वी रोमन एम्पायर की, वही जबकि वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी रोमन एम्पायर की राजधानी रोम बना दी गई, इटली यहाँ पर है। और ये कुस्तुंतुनिया यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, अब जो है कि आगे चलकर 15वीं शताब्दी में, अच्छा ये थोड़ा सा है कि जो कुस्तुंतुनिया वाले हैं ये लोग, इनका चर्च यानी कि जहां पे पूजा जाकर करते थे, आराधना करते थे, उनके चर्च को बोला गया था ऑर्थोडॉक्स चर्च। ऑर्थोडॉक्स चर्च बोला गया था। लेकिन वही बात करें कि पश्चिमी रोमन एम्पायर का जो चर्च था उसे रोमन कैथोलिक चर्च कहते हैं। तो ये चीज याद रखेंगे, ये प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो पूर्वी रोमन एम्पायर है, पूर्वी रोमन एम्पायर जो है कि 15वीं शताब्दी में इस पे तुर्की का कब्जा हो गया था। तुर्की ने इसे जीत लिया, जहां इस्लाम का कंट्री बना। ठीक है, तो ये जो 15वीं शताब्दी में तुर्की का कब्जा हो गया था, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आई थी। ये इस्लाम यहाँ से होते हुए पूरा यहाँ तक फैल चुका था, धीरे 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 भारत में भी प्रवेश किया था। तो आगे हम लोग जैसे ही पढ़ेंगे तो वैसे हम लोगों को याद रहेगा कि इस्लाम का टर्की में जन्म हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरे एशिया में फैलने लगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग को मिलता है ये जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था। वेस्टर्न रोमन एम्पायर पे जो है कि ज्यादा रूस वाले और जर्मन वाले लोग जाकर बसने लगे। वहां पे बहुत ज्यादा लड़ाइयां होने लगी आपस में, और जिसके पास ज्यादा धन होता था, ज्यादा जिसके पास प्रजा होती थी, वही वहां का किंग बनता था वो। ठीक है, तो वहां पे ज्यादा पैसा होने के कारण वहां पे जो पद्धति चलने लगी उसे सामंतवाद का जन्म हुआ। तो ये जो सामंतवाद है, सामंतवाद होता क्या है, सामंतवाद के बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे। तो सामंतवाद कुछ नहीं होता है। सामंतवाद का मतलब एक ऐसी व्यवस्था हो जाती है वहां पे
जहाँ पे सबसे ऊपर राजा हो जाता है, उसके नीचे में जो है कि और लोग हो जाते हैं, जैसे नोबल हो जाता है, नाइट हो जाता है, सर्फ हो जाता है या पेशेंट्स हो जाते हैं। तो इतने लोग उसके किंग के नीचे काम करते हैं। तो ये किंग से ऊपर भी एक पोप होता है। कौन होता है? पोप होता है। तो अब ये जो किंग मतलब राजा होता है, नोबल मतलब जो उसके सैनिक होते हैं, जो उसके मेन होते हैं मंत्री वगैरह, फिर नाइट मतलब घुड़सवार हो जाते हैं, सब मतलब जो कि वो आपके बनवा मजदूर होते हैं। बनवा मजदूर सबसे नीचे होते हैं। बनवा मजदूर जो है कि बिना राजा की अनुमति से वो दूसरे अपनी शादी तक नहीं कर सकता था, कहीं जाकर बस भी नहीं सकता था जब तक कि राजा न कह दे। तो ऐसा उन लोगों के लिए था। तो ये जो सामंतवाद की व्यवस्था थी उसमें मजदूर और घुड़सवार ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये दोनों जो है कि उसके लिए इंपॉर्टेंट रखते थे, इसी कारण से वो सामंतवाद व्यवस्था बनी रहती थी। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि जो रोमन अम्पायर था 2 भागों में टूटा था, इस्लाम का धीरे धीरे भारत में प्रवेश हुआ था, और ये जो रोमन अम्पायर था, रोमन अम्पायर में सामंत व्यवस्था चलना प्रारंभ हो चुकी थी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सो वीडियो आपको कैसी लगी ये अवश्य बताएं, जिससे हम और सुधार कर सकें, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। और इसे पसंद हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, नहीं तो नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।